एक बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल होता है, वो होता है उसका घर। और जो सबसे पहले टीचर्स होते हैं, वो होते हैं उसके पेरेंट्स, वालिदैन। जब आप पहली दफ़ा अपने रिश्तेदारों का गीबत बतियाते हैं ना घर पे, तो बच्चा उस दिन गीबत सीखता है। जिस दिन आप अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं ना, तो बच्चा झगड़ा करना सीखता है। जिस दिन आप अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, उस दिन बच्चा सीखता है कि वालिदैन के साथ कैसे पेश आना चाहिए। जिस दिन आप गालियाँ देते हैं ना घर पे, उस दिन बच्चा सीखता है कि घर में किस तरीके से रौब झाड़ना चाहिए। जिस दिन आप अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं ना, मारपीट करते हैं, उस दिन बच्चा को आप घरेलू हिंसा सिखाते हैं। अगर आप बाहर ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आए और घर पे आप शेख ही बघार रहे हैं कि किस तरीके से मैं पुलिस वालों के आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला और वो मुझे पकड़ नहीं पाए, उस दिन आप बच्चे को कानून तोड़ना सिखाते हैं। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि अगर वालिदैन घर पे नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे भी नमाजी निकलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर माँ बाप बाखलाक हैं, तो बच्चे भी बाखलाक निकलते हैं। बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ा था। एक राजा एक दिन अपने राज्य में सैर के लिए निकलता है। वो दो बंदों के घर में जाता है। पहले बंदे के घर में जब जाता है, तो उस घर में एक पालतू तोता होता है, जो राजा को देखते ही राजा के साथ मिसबिहेव करने लगता है। मारो मारो, चोर आया, मारो, भगाओ इसे। वो राजा को गरियाने लगता है। राजा डर के मारे वहां से भाग जाता है। राजा फिर एक दूसरे व्यक्ति के घर पे जाता है। वहां भी एक तोता होता है, और वो तोता राजा को देखते ही कहने लगता है कि आइए आइए बैठिए। राजा का स्वागत करने लगता है, राजा के साथ अच्छे से पेश आने लगता है। राजा समझ जाता है इन दोनों तोतों के जो बिहेवियर है, उसके पीछे का लॉजिक। इन इन तोतों के जो मास्टर्स हैं, जो इनके जो मालिक हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, कौन नेक है और कौन बुरा इंसान है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये दोनों तोते करते हैं। और ये जो केबीसी वाला जो तोता है ना, ये वहां पर बैठकर अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी दुनिया इस बच्चे के बदतमीजी पर इसे ट्रोल कर रही है। इसके पेरेंट्स ने इसको जो दिया है, अब अल्लाह आलम हकीकत क्या है हमको नहीं पता। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा भी ऐसा हो? नहीं ना। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर अपने बच्चे को आपने अच्छा अखलाक नहीं दिया, अच्छा नैतिक शिक्षा नहीं दी, तो आपने बच्चे के साथ जुल्म किया।